रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद मौलिहि त्ताहिरीन अल्लाहुम्मा अज्जल वलियकल फरज वल आफियत वन नस्र व ज़य्यिनल अर्ज़ बितूल बक़ाइहि वजअलना मिन आवानिहि व अंसारिहि व शियअतिहि क़ाला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। कुरान करीम के बारे में मौला कायनात फरमाते हैं व हदीसन लिमन रवा व इल्मन लिमन वआ। मौला कायनात इरशाद फरमाते हैं कि कुरान करीम बयान करने वाले शख्स के लिए बेहतरीन कलाम है और जो फ़हम रखता है उसके लिए इल्म दानिश है। तो ये हमारा दर्स 5वां दर्स है नाज़रे तिलावत के कवाइद का 5वां दर्स इंशाअल्लाह हम शुरू कर रहे हैं। गुज़श्ता दर्स में ये बयान हो चुका है कि हमज़ा वास्ल की तारीफ़, हमज़ा वासिल किसे कहते हैं, उसका हुक्म और हमज़ा क़ात, हमज़ा वासिल जो इब्तिदाई कलाम में पढ़ा जाता है और दरमियान में नहीं पढ़ा जाता, हमज़ा क़ात वो जो दरमियान में भी पढ़ा जाता है, और हमज़ा वासिल इस्म फ़िल हर्फ तीनों की इब्तिदा में आता है। हर्फ की इब्तिदा में जब अलिफ़ और लाम जो मारफा की उसकी इब्तिदा में जो अलिफ़ है वही हमज़ा वासिल है, हमेशा मफ्तू होता है, इस्म में हमेशा मकसूर होता है और फ़ेल में मकसूर होता है और मज़मूम होता है। तो उसी के साथ एक मरबूत मतलब हमज़ा वासिल के बारे में वो ये है कि हमज़ा वासिल जब भी हमज़ा वासिल से पहले हुरूफ़ मद्दा आ जाएं तो हमज़ा वासिल का उस हुरूफ़ मद्दा के साथ इल्तिक़ाए साकिनैन हो जाएगा, क्योंकि हुरूफ़ मद्दा ज़ातन साकिन होते हैं और हमज़ा वासिल भी चूँकि साकिन है और हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा वासिल के बाद वाला जो हर्फ है वो या तो साकिन है या मुशद्दद है। देखिए हमज़ा वासिल से पहले हुरूफ़ मद्दा आ जाएं और हमज़ा वासिल के बाद या तो हर्फ मुशद्दद होता है या साकिन होता है, दो हालतों से खाली नहीं है। तो इस सूरत में इसका इल्तिक़ाए साकिनैन हो जाता है हमज़ा वासिल का हुरूफ़ मद्दा के साथ। चूँकि दरमियान में हमज़ा वासिल नहीं पढ़ा जाता, लिहाजा उस और हुरूफ़ मद्दा भी ज़ातन साकिन है, ये दो साकिन इकट्ठे हो गए। इस इल्तिक़ाए साकिनैन को दूर करने के लिए ये बयान करते हैं कि क्या करेंगे, हुरूफ़ मद्दा को नहीं पढ़ा जाएगा, उनको हज़्फ़ कर देंगे। दोबारा इस कानून की तरफ आप तवज्जो करें तुल्लाब अज़ीज़ कि जब भी हमज़ा वासिल से पहले हुरूफ़ मद्दा अलिफ़ वाव या जो 3 हुरूफ़ मद्दा ज़ातन साकिन हैं और हमज़ा वासिल के बाद जो हर्फ आ रहा है उसकी दो हालतें हैं, या तो साकिन है या मुशद्दद। अब यहाँ पे दो इल्तिक़ाए साकिनैन हो गए। जब इल्तिक़ाए साकिनैन हो गए तो हुरूफ़ मद्दा को नहीं पढ़ा जाएगा। अब इसकी मिसाल की तरफ आप गौर व फ़िक्र करें। व इज़ल जिबालु व इज़ा, ज़ाल के बाद अलिफ़ है, अलिफ़ मद्दा है एक,
अलजिबाल, ये हमज़ा जो है अलजिबाल, ये हमज़ा वासिल है। अब इसके दरमियान और जब चूँकि कलाम के दरमियान में हमज़ा वासिल नहीं पढ़ा जाता, तो ये अलिफ जो हरफ मद्दा और इसके दरमियान इल्तिका साकिनैन हो गया, तो क्या करेंगे, इस हुरूफ मद्दा को नहीं पढ़ेंगे। तो ये कैसे हो जाएगा, व इज़ल जिबालु, वहाँ अब इसको ख़त्ताती में भी आप उसको हज़फ किया गया है दोनों को, और हमज़ा वासिल को भी और उसको अलिफ मद्दा को भी, दोनों को हज़फ किया गया है। फ़िल मदीनते, फ़िल मदीना में या है, अब या और अलिफ का इल्तिका है कि हमज़ा वासिल जो था उसका इल्तिका साकिनैन हो रहा है, और या को हरफ मद्दा को हज़फ किया गया, नहीं पढ़ेंगे। ज़ुल अर्शी, वाव है ज़ाल के बाद और इसके बाद हमज़ा वासिल, अल अर्श, ये इस मिसाल में पहली में अलिफ, दूसरी में या, तीसरी मिसाल में वाव है, ये तीनों हुरूफ मद्दा जिन्होंने मिसाल दी है, इसमें क्या करेंगे, हुरूफ मद्दा को नहीं पढ़ा जाएगा। अब फिल मदीनते में ऐसे नहीं करेंगे, या हरफ मद्दा नहीं पढ़ा जाएगा, फिल मदीनते, ये ऐसे है। ये चंद कलिमात, इसको आप इसकी तरफ और गौर करें। जअलनल अनहारा रब्बना कशिफ, ये भी उसी की मिसाल है। ज़विल क़ुरबा, आगे आया इसकी मिसाल, वब्तलुल यतामा मुख़ज़िल काफ़िरीन उतुल किताबा इलल हौल इहदबनतैया फज्जरनल अर्ज़ा उलिल इरबा तकतुमुल हक़्क़ा अल्लज़ी तुमिना। ये मिसालें हैं, ये उसी के मुताल्लिक़ हैं, हमज़ा वासिल और हुरूफ मद्दा के बारे में हैं। तो इसमें आप मुकम्मल तवज्जो करें, ये बहुत अहम नुक्ता है कि जहाँ पर आप मिला के पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे यानी हरफ मद्दा है, हमज़ा हरफ मद्दा के बाद हमज़ा वासिल है, हमज़ा वासिल के बाद वाला हर्फ या साकिन है या मुशद्दद, तो ये इल्तिका साकिनैन, इसको ख़त्म करने के लिए हुरूफ मद्दा को नहीं पढ़ा जाएगा। इसके बाद वाला मतलब है कि हुरूफ की दो किस्में हैं, हुरूफ शमसी और हुरूफ कमरी। अब ये अलिफ लाम ये दो हरफों अलिफ और लाम पर मुश्तमिल है। ये अलिफ लाम मारफा। तो सवाल ये है, क्या इस लाम अलिफ लाम मारफा की जो लाम है, इसको आया किन हुरूफ में पढ़ा जाएगा और किन में नहीं पढ़ा जाएगा? क्योंकि हुरूफ की सिर्फ दो किस्में, हुरूफ शमसी और हुरूफ कमरी। तो हुरूफ कमरी में, हुरूफ कमरी भी 14 हैं और हुरूफ शमसी भी 14 हैं। 28 हैं कुल हुरूफ तहज्जी, उनमें से 14 हुरूफ कमरी हैं और 14 हुरूफ शमसी हैं। तो हुरूफ कमरी में ये अलिफ लाम पढ़ा जाएगा और हुरूफ शमसी में ये नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि इस्लाम का उस माबाद वाले हर्फ में तब्दील करके बदल कर उसी में इदगाम किया जाएगा। तवज्जो कर रहे हैं आप लोग इसकी तरफ? और ये
बेहतरीन नुक्ता है। बाज़ अक्सर लोग ये गलत पढ़ते हैं। मसलन अल जवाब, या ऐसा है कि उसको नहीं पढ़ना तो पढ़ लेते हैं। मसलन लोग पढ़ते हैं जामिअतुल ज़हरा, नहीं है, जामिअतुज़ ज़हरा लफ्ज़ है। अब ये क्या है, यानी हुरूफ शमसी में से, जब शमसी में से है तो इस लाम को उस जा में जा का जा में इदगाम करेंगे, यानी लाम नहीं पढ़ा जाएगा। वहाँ हुरूफ कमरी में अलिफ लाम जो लाम है वो पढ़ा जाता है। हुरूफ कमरी ये मजमुआ है उनका, आजाबा के खौफा हक्का गमी, ये आइन जीम बा अलिफ का काफ हा खा वाव फा गैन मीम या, ये 14 हरूफ हैं। ये 14 हरूफ कमरी हैं। इनमें इनके इब्तदा में जब अलिफ लाम आएगा तो उसको पढ़ा जाएगा। मसलन आइन की मिसाल आप देते हैं, जैसे अल औज, अल औज पढ़ेंगे, अज इसको अलिफ को लाम के साथ मिलाएंगे, यानी लाम पढ़ा गया है इसमें। अल औज, अल उरूज, अल औफ, मसलन ये ऐन की मिसाल है। अल अजब, इसमें इन कलिमात में ये अल्लाम इसका पढ़ा गया है, यानी हुरूफ कमरी में लाम पढ़ा जाता है और हुरूफ शमसी में पढ़ा नहीं जाता, बल्कि लाम को बाद वाले हर्फ में बदल कर उसमें इदगाम किया जाता है। इसके बाद वाली हर्फ की मिसाल, जीम की मिसाल, अल जवाब, अल जुज़ू, मसलन ये मिसालें। जीम की मिसाल अल जुब्न, बा की मिसाल अल बा, आगे आता है अल अबरा, अल बुरूर, अल बिर। अब ये जो लाम बा के साथ है तो ये लाम पढ़ा जा रहा है। अलिफ की मिसाल भी, उसमें भी ये लाम को पढ़ा जाता है, जैसे अल अबवाब, अल अबवाब वो पढ़ा जा रहा है, लाम पढ़ा जा रहा है। काफ की मिसाल अल अलकोहल, अलकोहल, इसमें अब काफ ये इसके इसमें लाम पढ़ा जाएगा। हा की मिसाल अल हवा, खा की मिसाल अल खौफ, अल खुरूज, वाव की मिसाल अल वुरूद, वाव इसमें लाम पढ़ा जा रहा है। फा की मिसाल अल फारूक, अल फारिक, ये इसमें लाम पढ़ा जा रहा है। अल फादिल, हा की मिसाल ये हा की मिसाल इसको अल हराम, अल हराम, शाहरुल हराम, ये इसमें हा की हरूफे कमरी में से लाम पढ़ा गया। काफ की मिसाल अल कुरान, अल कुरून, अल कर्न, अल कौल। गैन की मिसाल अल गौस, अल गार, ये मिसालें। या की मिसाल अल यनाबी, अब अल यनाबी,
ये मिसाल जो है मसलन ये 14 हरूफ की हमने मिसालें दी कि ये वो 14 हरूफ कमरी हैं कि जिनकी इब्तदा में जब अलिफ लाम में मारफा आता है तो उसमें लाम को पढ़ा जाता है। और इसके इन 14 के अलावा हरूफ शमसी हैं। उन 14 हरूफ शमसी में अलिफ लाम जो है वो लाम तारीफ़ नहीं पढ़ा जाता, बल्कि उस लाम को जो बाद वाला हर्फ है उसी में बदल कर इदगाम करेंगे। जैसे अशाम्स, आल शाम्स नहीं पढ़ सकते। इसके बाद और भी मिसालें हैं। ताकि मिसाल इन्नमत तौबा, इन्नमल तौबा नहीं पढ़ सकते, इन्नमत तौबा। अला सलासा, सलासा। दाल की मिसाल खिलाल दियार, अब दाल है हुरूफ शमसी में से तो इसको लाम को नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि इदगाम किया जाएगा। ज़ा की मिसाल है नज्ज़े ज़ालिमीन, इसमें फस्तबक़ुस सिरात इहदिनस सिरात, इसमें स्वाद है। स्वाद की मिसाल में स्वाद को लाम को स्वाद में बदल कर उसमें इदगाम किए गए। इन्न साअता, अब सीन है, सीन में लाम को सीन में बदल कर उसमें इदगाम किया गया। लफ़िस सुहुफ़, लफ़िस सुहुफ़, अब लाम का स्वाद में स्वाद को साद का स्वाद में इदगाम है। लफ़िस सुहुफ़िल ऊला व आतुज़ ज़काह, अलिफ लाम को ज़ा में ज़ा का ज़ा में इदगाम। मिनर रहमा, रा में इसमें बदल कर इदगाम किया गया। जनाह ज़ुल्ले, ज़ाल हुरूफ शमसी में से लाम को ज़ाल में ज़ाल का ज़ाल में इदगाम किया गया। नज़्ज़लना ज़िक्रा, नज़्ज़िक्रा, अब ज़ाल का लाम को ज़ाल में ज़ाल का ज़ाल में इदगाम किया गया। या अय्युहन्नासु, अब इसमें भी या अय्युहन्नास, इसमें भी अल्लाम को नून में, नून का नून में इदगाम किया गया। यहाँ पर हमने दो अहम पॉइंट पढ़े हैं। एक तो हमज़ा वासिल के बारे में कि हमज़ा वासिल से पहले हुरूफ मद्दा अलिफ वाव या जो ज़ातन साकिन है वो आ जाएं तो इनको इल्तिक़ा साकिनैन हो रहा है, उसकी इल्तिक़ा साकिनैन को दूर करने के लिए हुरूफ मद्दा को नहीं पढ़ा जाता। इसके बाद अलिफ लाम जो मारिफा का है ये हुरूफ शमसी के साथ आता है, हुरूफ कमरी के साथ भी आता है, लेकिन हुरूफ कमरी के इब्तिदा में लाम को पढ़ा जाता है, शमसी में नहीं पढ़ा जाता बल्कि इदगाम किया जाता है। तो चंद आयात इंशाअल्लाह सूरह तारिक़ की हम पढ़ते हैं, इसी के बारे में मुशख़्ख़स करेंगे आप लोग कि इनमें से हुरूफ शमसी कौन है, हुरूफ कमरी कौन है, कि लाम किन हुरूफ कलिमात में किन अल्फाज में पढ़ा गया और किन में नहीं पढ़ा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्समाइ वत्तारिक़ वमा अदराक मत्तारिक़ अन्नज्मु साक़िब इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफ़िज़ फलयंज़ुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक़ मिन माइन दाफ़िक़ यख़रुजु मिन बैनिस सुल्बि वत्तराइब इन्नहु अला रजइही लक़ादिर यौम तुबलस सराइरु फमा लहु मिन क़ुव्वतिन वला नासिर वस्समाइ ज़ातिर रजइ वल अर्ज़ि ज़ातिस सदअ इन्नहु लक़ौलुन फ़ासिल वमा हुवा बिल हाज़िल इन्नहुम यकीदून कैदा व अकीदु कैदा फमहिलिल काफ़िरीन अमहिलहुम रुवैदा। ये सूरह तारिक़, इसमें आप
तुल्लाब अज़ीज़ इंशाअल्लाह ख़ुद मुशख़्ख़स करेंगे, हरूफ कमरी को और हरूफ शमसी से जुदा जुदा करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि कौन से हरूफ शमसी और कौन से हरूफ कमरी और उनमें अलिफ लाम का क्या हुक्म है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।